वंदे भारत एक्सप्रेस आईबीएल में आ चुकी है, यानी इंस्पेक्शन बे लाइन के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी काम है वो कहीं ना कहीं ट्रेन को डिस्चार्ज करना, तो उसका पैंटो नीचे किया जा चुका है और यहाँ पर आइसोलेशन का काम चल रहा है। आइसोलेशन की लगाई जाएगी, यानी जो बिजली ऊपर यहाँ पर चल रही है ओएचई में, उसको कहीं ना कहीं कट ऑफ करना। तो यहाँ पर उसके लिए खास तरीके की व्यवस्था है। और यहाँ अगर हम इस ट्रेन सेट डिपो की बात करें, सकूरबस्ती ट्रेन सेट डिपो की, तो ये कई मायनों में एडवांस है। यहाँ पर ये खास व्यवस्था की गई है कि ऐसे ट्रेन का मेंटेनेंस नहीं शुरू होगा। जब ट्रेन अंदर आएगी तो कहीं ना कहीं उसकी जो ओएचई है या पैंटो है उसको कहीं ना कहीं नीचे किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रक्रिया है ये अपने आप में काफी सेफ प्रक्रिया है। देखिए ऊपर देखिए किस तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया है, यानी आइसोलेशन की का इस्तेमाल करके यहां से पावर कट ऑफ की गई है। क्योंकि जब ट्रेन का मेंटेनेंस होना है तो ऊपर 25,000 वोल्ट का करंट कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है, तो उसको यहां पर आइसोलेट किया जाता है। और यह जो आइसोलेशन की है अगर हम उसकी बात करें तो इस आइसोलेशन की को यहां से निकाला जाएगा और दूसरी जगह लगाया जाएगा। तो यहां पर हम वो पूरी प्रक्रिया आपको दिखाएंगे और कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि यहाँ पर जो ट्रेन है वो किस तरीके से खड़ी हुई है, क्योंकि अब इसको कहीं ना कहीं इसमें जो करंट है उसको कट ऑफ कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक और खास चीज है, और यह खास चीज क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। अब हम अंदर आ चुके हैं, आईबीएल लाइन 1 पर हम पहुंच चुके हैं और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद दिल्ली डिवीजन के डीआरएम एडीआरएम मौजूद हैं। एडीआरएम विक्रम जी हैं, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, यहाँ पर जो अगर हम ओएचई की बात करें तो ओएचई क्या खास तरीके की है? हाँ, बिल्कुल ख़ास तरीके की है। रेलवे में हम हमेशा सेफ्टी का बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि अभी मेंटेनेंस के लिए आ गई है तो कर्मचारी इस पे काम करेंगे। तो उनकी सेफ्टी के लिए आवश्यक है कि जो ओएचई में करंट ना रहे। तो जैसे आप वहाँ देख के आए हैं कि वहाँ अभी ओएचई को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके बाद हम करेंगे, कोई रेजिडुअल करंट रह जाता है उसके लिए हम एक कंडक्टर रॉड होती है, डिस्चार्ज रॉड कहते हैं इसको, हम इसको लगाएंगे। जैसे कि वहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ लगी हुई है, तो रेजिडुअल करंट जो भी रहा होगा उसको ये ख़त्म कर देगा। उसके बाद जो है हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे कि अगर आप देख रहे हैं ये ऊपर खास किस्म की ओएचई है, ये ऊपर वो ओएचई है। इसको हम बेसिकली ओवरहेड इक्विपमेंट में यहाँ एक रेल जैसी लग रही होगी आपको, थोड़ी सी मोटी सी है, तो ये रेल टाइप है, तो इस ये रिट्रैक्ट हो जाती है। तो अभी हम ये पीछे हट जाएगी? पीछे हट जाएगी। अभी अभी आपको पीछे हटा के दिखाएंगे हम इसको, तो पीछे हट जाएगी। तभी पीछे हट जाएगी तभी ये यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर चढ़ने के लिए। जो यहाँ जो मैकेनिक काम करने वाले हैं वो दरवाजे से बंद है, तब तक ये पीछे नहीं हटेगी, तब तक यहाँ से की रिलीज नहीं होगी। ये की वो अंदर जा ही नहीं सकता? अंदर जा ही नहीं सकता, दरवाजा बंद है, लॉक है। यहाँ से की निकलेगी, तब की लेके जाएगा, तब जाके वो दरवाजा खुलेगा। तब यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, सिर्फ वहां से आइसोलेशन ही काफी नहीं है। यहाँ जो लाइन है इसमें कहीं ना कहीं जो करंट है या हम कह सकते हैं स्टैटिक करंट है वो मौजूद रहती है। तो यहाँ पर एक और डिस्चार्ज का एक और प्रोसेस है, कहीं ना कहीं अर्थिंग दी जाती है। सीधा सीधा यह जो करंट ऊपर है उसको अर्थिंग दी जाती है, यानी वह करंट धरती के अंदर चली जाए। तो यह प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरीके की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति करने लगे, क्योंकि एक टेक्निकल स्टाफ है और इसी चीज के लिए ट्रेंड है। तो हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि इस तरीके की एक्टिविटी ना करें कभी भी भूल कर भी, क्योंकि 25,000 वोल्ट आप समझ सकते हैं एक सेकंड के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो यह काम है यह टेक्निकल स्टाफ है और यहाँ पर जो रेजिडुअल करंट है यानी इसमें जो बचा हुआ करंट है उसको धरती में ले जाया जा रहा है। तो यह सेफ करने की बात है। तो यहाँ पर इसकी ज्यादा जरूरत है कि जो स्टैटिक करंट है उसको नीचे ले जाया जाए। बिल्कुल, जैसा भी आपने बताया है कि 25,000 वोल्ट है, तो कभी कभी थोड़ा बहुत करंट रह जाता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट कहते हैं, तो उसको अर्थ में डालना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है सेफ्टी वाइज। ये बहुत जरूरी है। इसके आगे की प्रक्रिया क्या है तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो सिस्टम है यह हम कह सकते हैं सेफ सिस्टम बनाया गया है, यानी जो लोग हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। अब जो आइसोलेशन की आप वहां देख रहे थे उसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, यानी जब यह की यहाँ पर लगेगी तभी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जो बटन्स हैं उनको प्रेस किया जाएगा और यहाँ पर अब आप ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हम कह सकते हैं ओएचई रिट्रैक्ट करेगी। ये देखिए रिट्रैक्शन का भी काम शुरू हो जाएगा थोड़ी ही देर बाद। हम कह सकते हैं कि जी अब किस लिए सायरन बजा? सायरन इसलिए बजाया है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब ये पीछे हटने वाली है, तो जितने भी कर्मचारी अपने अपने स्थान पर आ जाएं।
यहाँ पर जो सायरन बजा उसका अलग महत्व है, क्योंकि यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि अब यह ओएचई पीछे हटेगी। कोई भी व्यक्ति अगर गलती से भी आसपास है तो वहां से हट जाए। तो यहाँ उसकी एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इसको रिट्रैक्ट होने में कितना वक्त लगता है? तो यहाँ पर अगर वक्त की बात करें तो 2 से 3 मिनट लगेंगे अभी इसमें। 2 से 3 मिनट में ये धीरे धीरे करके पीछे हटती चली जाएगी। तो यह हटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और हटने के बाद किस तरीके की होगी वो भी हम आपको दिखा दें, क्योंकि दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं कि यह हटकर पीछे चली जाएगी, यानी ट्रेन के ऊपर मौजूद नहीं रहेगी। ट्रेन के ऊपर मौजूद नहीं रहेगी, इसका सीधा सा मतलब है इस पर जो लोग काम करेंगे उनके लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। और यहाँ अगर हम देखें तो एक यह काम शुरू हो चुका है, देखिए पीछे जा रही है, तो यहाँ पीछे जाने का काम चल रहा है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है यह देश के और जगहों पर भी है। यही शकूर बस्ती शहर की खास बात है कि पूरे रेलवे में खाली यही व्यवस्था दी गई है, क्योंकि वंदे भारत हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट। तो वंदे भारत की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अत्याधुनिक ट्रेन है जी। जी, क्योंकि ये अत्याधुनिक रेक है, इसलिए जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है वो यहाँ दी गई हैं। तो शकूर बस्ती पहला शहर है जहाँ ये व्यवस्था की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओएचई पीछे जा चुकी है। अब कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि जो टेक्निकल स्टाफ है वो ऊपर जाकर भी काम कर सकता है। इसके अंदर जो काम किया जाना है, मेंटेनेंस का काम किया जाना है, वो होगा। और इसका सीधा सा मतलब यहाँ ऊपर जाने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल स्टाफ है उसके लिए खुल जाता है, और यहाँ कई काम किए जाते हैं। जब आईबीएल पर ट्रेन आती है तो इसके अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर कई चीजों की देखभाल की जाती है, साफ सफाई की जाती है। साथ ही साथ इसके ऊपर अगर जब जाएंगे तो ऊपर हम कह सकते हैं जो एसी का काम है उसको चेक किया जाता है। साथ ही साथ और भी चीजें हैं, यानी जो शुरुआती चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जाएगा, समझा जाएगा। विक्रम जी, यहाँ पर किस किस तरीके की चीजें यहाँ पर की जाती हैं? यहाँ अब इसका अंडर कैरेज एग्जामिनेशन होगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऊपर उठी हुई है, इसके नीचे जाने का रास्ता है, इसको गैंट्री कहते हैं। तो नीचे की गैंट्री अब जो है आदमी इसके अंदर प्रवेश करके नीचे का अंडर कैरेज चेक करेगा। ऊपर की गैंट्री भी अब खुल गई है, तब हम डिस्चार्ज कर दिया वो चीज़। तो ऊपर की गैंट्री में चढ़ के ऊपर जाके देखेगा, जैसे ऊपर हमारे जो एसी इक्विपमेंट लगा होता है तो उसको देखेगा कि उसमें कहीं कोई समस्या तो नहीं आ गई है। नीचे मोटी मोटी चीज़ें देखेगा, कोई लूज नट तो नहीं है, कोई हैंगिंग पार्ट तो नहीं है। अगर उसको लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इसको ज़रूरत है इसको पूरा लिफ्ट करने की, तो उसके लिए हमारा एक सेपरेट एरिया है जहाँ हम लेके जाते हैं, पूरा इसको बोगी को लिफ्ट कर देंगे। अंदर जाके देखते हैं कि जो अंदर का रखरखाव ठीक है, सारी सीट्स ठीक हैं, कोई ऐसी नहीं है जो सीट्स चेंज मांगती है। जो इलेक्ट्रिक गियर है उसको देखते हैं अंदर जाके, उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो एक तरीके से अंडर गियर चेक करेंगे, ऊपर का रूफ का गियर चेक करेंगे और ट्रेन के अंदर को देखेंगे। तो पूरा जो है इसका एग्जामिनेशन ऊपर नीचे और अंदर सब कुछ हो जाएगा। कोई भी ट्रेन सेट कितने दिनों बाद चेक किया जाता है? यहाँ वंदे भारत 1 हफ्ते बाद आती है, पर जैसे कि हर ट्रिप के बाद जिस भी स्टेशन पे जा रही है वहाँ भी एक व्यवस्था है देखने की, पर यहाँ इसका उससे ज़्यादा गहन एग्जामिनेशन होता है। तो पर यहाँ हफ्ते में 1 बार आता है। हफ्ते में एक बार इसको किया जाता है। सर, अगर मान लिया इसके हम कह सकते हैं कोई खास दिक्कत आ जाए तो किस तरीके की दिक्कतों को जो है आप यहाँ पर सल्यूशन दे पाते हैं? यहाँ सबसे अच्छी बात है कि शकूर बस्ती अपने सेल्फ कंटेंड है। इसमें कैसी भी दिक्कत आ जाएगी यहाँ से ठीक होके जाएगी, पर इस जगह से हमें दूसरी जगह जाके ले जाना पड़ेगा इसको। कि यहाँ अंडर कैरेज में कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए कि आपको व्हील टर्निंग करना है या आपको बोगी चेंज करनी है, तो उसके लिए हमारा सेपरेट एरिया है जहाँ हम इसको लेके जाएंगे, सेपरेट एरिया में लेके जाएंगे। तो यहाँ हम आपको उसी जगह पर लेकर आए हैं और आपको हम दिखा रहे हैं। आपने वंदे भारत एक्सप्रेस को ऊपर से तो देखा होगा, लेकिन यहाँ हम आपको इसकी हम कह सकते हैं जो देखरेख होती है, मेंटेनेंस होती है, वो भी दिखा रहे हैं। तो ये जो नीचे का हिस्सा है इसको भी यहाँ मेंटेन किया जाता है? बिल्कुल नीचे सब देखेगा। अभी 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 जो है एक पूरा हमारी टीम जो है इसके अंडर कैरेज को चेक करेगी, नीचे चलती भी जाएगी, देखती भी जाएगी कहीं कोई लूज पार्ट तो नहीं है, हैंगिंग पार्ट तो नहीं है। सारी चीज़ें भी इसको एक एक चीज़ को देखा जाएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि छोड़ी जाएगी। यहाँ मेंटेनेंस की प्रक्रिया चल रही है और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है और क्या-क्या चीजें जरूरी हैं उसके बारे में भी। इस समय हम शकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर वर्कशॉप बे में हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ हम दिखा रहे हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस को किस तरह से
मेंटेनेंस किया जाता है। किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, तो यहाँ एक खास प्रोसेस है जिसमें जब भारी भरकम इक्विपमेंट को बदलने की जरूरत होती है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक खास तरीके का प्रोसेस इस्तेमाल करके ट्रेन को पूरा का पूरा ऊपर उठाया जाता है। और यह प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या होता है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिनव चंद्रा जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अभिनव जी, यहाँ पर क्या खास मैकेनिज्म है? ये हमारा वर्कशॉप शेड है। यहाँ पे कोई भी आउट ऑफ कोर्स रिपेयर आता है, कोई हैवी वर्क अगर ट्रेन में होता है तो हम उसको इस शेड में लाते हैं। और ये इस लाइन पे हमारे सिंक्रोनाइज पिट जैक्स है। तो अगर उसके अंडर फ्लोर में कोई भी मान लीजिए उसकी बोगीज चेंज होनी है या कोई मेजर काम होना है, जैसे ट्रांसफार्मर चेंज होना है या हैवी इक्विपमेंट कोई चेंज होना है, तो ये जैक्स जो है पूरी की पूरी 8 कोर्स को एक साथ उठाते हैं और उसकी मल्टीपल बोगीज और जो भी वर्क है वो साइमल्टेनियसली हम इसमें अटेंड कर सकते हैं। कितना ऊपर उठाते हैं? इसमें लगभग गाड़ी जो है मैक्सिमम 1.8 मीटर तक उठ जाती है। 1.8 मीटर तक उठ जाती है। तो क्या इसको उठाकर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये उठेगी गाड़ी और क्या क्या किया जाएगा? जरा बोलिए लोग। जी बिल्कुल, अभी हम उठा के दिखा यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हो चुके हैं कि अब इस गाड़ी को उठाया जाएगा। ये खास तरीके के जैक्स लगे हुए हैं, सिंक्रोनाइज हैं। सिंक्रोनाइज का सीधा सा मतलब है कि एक साथ ये काम करेंगे, यह अलग अलग काम नहीं करेंगे। अब देखिए, यह पूरी की पूरी ट्रेन अब ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, यह जैक्स इस ट्रेन को ऊपर उठाने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। और जब यह ट्रेन पूरी तरीके से जिस ऊंचाई पर जाना चाहिए वहां पर पहुंच जाएगी, उसके बाद इसके मेंटेनेंस का काम शुरू होगा। तो अमूमन क्या सारी ट्रेनों का इस तरीके से आप मेंटेन करते हैं या जिसमें जरूरत होती है? जिसमें ज़रूरत होती है केवल वही ट्रेन जो है शेड में आती है, जिसमें हैवी रिपेयर की आवश्यकता होती है। तो हैवी रिपेयर्स में क्या क्या चीजें की जाती हैं, मतलब किन किन चीजों में जरूरत होती है? हैवी रिपेयर्स हो गए, जैसे आपकी इस गाड़ी में कोई बोगी चेंज होनी हो या कोई अंडर स्लंग में मेजर इक्विपमेंट चेंज आना हो, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, एलटीसी हो गया, ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स हो गए, तो वो सब जो है यहाँ पे शेड में चेंज होना की फैसिलिटी बेटर इक्विप्ड है उस लिहाज से। तो यहाँ आप समझिए, ये खास तरीके का ट्रेन सेट डिपो बनाया गया है और इसका जो मुख्य काम है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस को हम कह सकते हैं उसके रिपेयर का ये काम है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह ट्रेन पूरी की पूरी ऊपर उठ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन जैक्स का इस्तेमाल करके और इस ट्रेन को ऊपर उठाया जा रहा है। और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं मैकेनिकल स्टाफ है वो अंदर जाएगा और देखेगा कि क्या क्या चीजें बदली जा सकती हैं। अगर यहाँ पर जिस चीज की जरूरत है उस चीज को यहाँ पर बदलने का काम किया जाता है। तो यह खास तरीके के जैक्स हम आपको दिखा रहे हैं और यह जैक्स निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इतने मजबूत हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन को उठा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिट का नंबर लिखा हुआ है, साथ ही साथ इसका जो वजन है यानी 29 टन भार उठाया जा सकता है। और खास तरीके के स्टॉपेज यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी ट्रेन कहीं आगे ना चली जाए। तो यहाँ वंदे भारत के मेंटेनेंस का यह नया रूप आपको दिखा रहे हैं। बहुत से लोगों ने देखा नहीं होगा कि आखिरकार यह ट्रेन किस तरीके से मेंटेन की जाती है, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यह ट्रेन धीरे धीरे करके ऊपर उठाई जा रही है और 1.8 मीटर की यहाँ पर बात कही जा रही है, 1.8 मीटर। और यह जैक्स पूरी ट्रेन को धीरे धीरे करके ऊपर उठा रहे हैं। यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूंगा कि नीचे का हिस्सा दिखाएं कि आखिरकार यह ट्रेन नीचे से अब कैसी दिख रही है। तो यह जो काम है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन का मतलब है तमाम लोग उस पर चल रहे हैं, बहुत से लोगों की सुरक्षा है, तो इसको मेंटेन किया जाना निहायत जरूरी है। तो दिल्ली डिवीजन में ये खास तरीके की फैसिलिटी बनाई गई है, यानी सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और यह दृश्य अपने आप में अलग है, निश्चित तौर पर अलग है। और इस तरीके की जगह पर आने के लिए हम कह सकते हैं कि हम बहुत पास नहीं गए हैं, इसलिए हेलमेट नहीं लगाया है, लेकिन हेलमेट जरूरी है, यहाँ पर बहुत जरूरी है। और यहाँ पर उसको भी हम आपको क्यों जरूरी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज अगर छोटी मोटी चीज है जो आपको दिक्कत देती है, अगर ऐसी परेशानी आती है तो उसमें दिक्कत यह होगी कि कोई
चोट लग सकती है। आपको कोई भी हिस्सा अगर निकला हुआ है, कोई परेशानी है तो आपको चोट आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये हेलमेट बहुत जरूरी है। तो जब भी ट्रेन से डिपो के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो लोग यहाँ देखने के लिए आए या मेरे जैसे लोग जो यहाँ रिपोर्टिंग करने आते हैं उनके लिए भी हेलमेट काफी जरूरी है। इस समय हम सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो के अंदर मौजूद हैं और यह ट्रेन सेट डिपो दिल्ली के अंदर है और यहाँ पर हम आपको वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस दिखा रहे हैं। लेकिन आपने ट्रेन को कई बार देखा होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस को, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस नीचे से कैसी लगती है यह हम आपको पहली दफा दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यह ट्रेन जब इसके नीचे आप आएंगे तो किस तरीके का व्यू मिलेगा। तो यहाँ पर हम आपको वो चीज दिखा रहे हैं। हमारे साथ अभिनव चंद्रा जी हैं जो इसके बारे में बेहतर जानते हैं। अभिनव जी, यहाँ जब नीचे हम खड़े हैं तो इसकी क्या जरूरत पड़ती है कि नीचे आना पड़ता है किसी को? ये बेसिकली ट्रेन का पिट लाइन एग्जामिनेशन हम इसे कहते हैं कि जो भी गाड़ी में अंडरस्लंग इक्विपमेंट्स होते हैं जो गाड़ी के नीचे की तरफ होते हैं, वो स्टाफ जो है बाहर से प्रॉपर तरीके से एक्सेस नहीं कर पाता है। इसलिए हर मतलब मेंटेनेंस लाइन में एक पिट बनाई जाती है जिसमें स्टाफ एक एंड से दूसरी ओर तक चलता है और चलने के दौरान जो भी उसमें उसको कमियां मिलती हैं, मान लीजिए उसकी पाइपलाइन में कोई लीकेजेस हो या कोई फास्टनर्स लूज हो, कोई इक्विपमेंट में टेंशन देना हो, तो जो अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स नीचे लगे रहते हैं उसकी मेंटेनेंस की जो देखना और मतलब उसका अटेंशन देना वो यहाँ पे पिट से बहुत बेटर तरीके से करा जा सकता है क्योंकि स्टाफ का एक्सेस वहाँ से बेटर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरह तरह की चीजें दिख रही हैं। अगर हम इस पास वाली चीज की बात करें तो ये क्या चीज है, इसको क्या बोलेंगे? ये इस कोच का ब्रेक पैनल है। यहाँ पे जो भी ब्रेक से रिलेटेड वॉल्स लगी रहती हैं या पाइपलाइंस होती हैं वो सब यहाँ पे आती हैं और फिर उस पैनल को जो एक्सेस कर सकता है वो स्टाफ यहाँ से एक्सेस करके उसमें जो भी रिपेयर्स है कर सकता है। यहाँ रिपेयरिंग का काम काफी महत्वपूर्ण है। और इसको क्या बोलते हैं, ये क्या चीज है? ये इस मतलब पर्टिकुलर ट्रेन का कंप्रेसर है जो कि इसमें प्रेशर बनाता है जिसकी तरह से जो ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम है वो कंट्रोल होता है। ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ से कंट्रोल होता है। और ये क्या चीज है? ये बैटरी बॉक्स है जो ट्रेन में बैटरी सप्लाई है, जो बिजली की सप्लाई होती है 110 वोल्ट डीसी की, वो इससे आती है। यहाँ आप समझिए ट्रेन रुकी होती है तब भी कई बार इंजन स्टार्ट नहीं होता है, तब भी जो है वहां पर लाइट की व्यवस्था रहती है। थोड़ा और आगे चल सकते हैं क्या हम लोग? तो यहाँ हम थोड़ा और आगे आपको लेकर आ रहे हैं क्योंकि कुछ और चीजें भी दिखानी है। और जिस जगह पर हम आ गए हैं अगर हम इसकी बात करें तो यह खास है क्योंकि सकूर बस्ती का यह खास डिवाइस है जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यह डिवाइस क्यों खास है, आइए सीधा अभिनव जी से पूछते हैं। ये जगह कुछ इसका रंग अलग है, येलो कलर से आपने दिया हुआ है। ये एक ड्रॉप पे टेबल है, मान लीजिए जो बोगी रहती है ट्रेन के नीचे जिसपे अपना इसका कोच रेस्ट करता है। अगर उस बोगी में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आ जाता है तो उसको मेंटेनेंस लाइन में अगर ये आवश्यकता पड़ती है कि बोगी चेंज करनी है तो बजाय कि जो हमारा पुराना तरीका है कि कोच डिटैच होकर सिक लाइन में जाता था, वहाँ लिफ्ट होता था तब उसकी बोगी चेंज होती थी, ये हमने मतलब एक ड्रॉप पे टेबल लगाई है जिसमें कोच का डिटैचमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बोगी जो है डायरेक्टली ये टेबल जो है इसको डिटैच फास्टनर यूज़ करके नीचे आ जाती है, दूसरी लाइन में जाती है और वहाँ से नई बोगी आके इसी में लग जाती है। तो इससे हमारा काफ़ी हद तक जो है टाइम की सेविंग होती है और मैन पावर का भी बहुत बचत हो जाती है। यहाँ पर ये खास डिवाइस भी हमने आपको दिखाई। साथ ही साथ जब बोगी की बात करते हैं, बहुत से लोग बोगी का मतलब डिब्बा समझ लेते हैं। बोगी का मतलब डिब्बा नहीं होता है, यह जो 4 पहियों का सेट है इसको बोगी बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ और चीज़ों की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन के अंदर जो मोटर्स होती हैं वो कहाँ लगी होती हैं? मोटर्स भी जो है बोगी में लगी रहती हैं। जैसा कि इस कोच में 50% पावरिंग है, एवरी ऑल्टरनेट कोच जो होता है वो मोटर कोच होता है। हर दूसरे कोच में मोटर्स लगी रहती है। हर दूसरे कोच में मोटर्स रहती हैं और कहीं ना कहीं यही इस वंदे भारत एक्सप्रेस को खास बनाती है। ट्रेन सेट है यानी बड़ी तेजी से यह रफ्तार पकड़ेगा और बड़ी तेजी से इसको रोका जा सकता है, यानी रुकने और चलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और यही वजह है कि इसकी अच्छी खासी स्पीड रहती है और यही वजह है कि यह हर जगह जल्दी पहुंच जाती है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में स्लीपर वंदे भारत तैयार हो गई है, जल्द ही उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा और देश के अलग अलग हिस्सों में वंदे स्लीपर की धूम। और यहाँ पर
वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस दिखा रहे हैं और ये खास जगह है, यहाँ पर वर्कशॉप बे के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ दिल्ली डिवीजन के एडीआरएम हैं विक्रम जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। विक्रम जी, यह जगह जो हम ट्रेन का रूप देख रहे हैं, ये किस तरह से अलग हो जाता है जो ट्रेनें चल रही हैं उनसे? देखिए, आपने देखा होगा नॉर्मली जो इसका नोज़ होता है उसमें एक पैनल लगा होता है। ये अभी वर्कशॉप में आई हुई है, तो वर्कशॉप में हमें इसके अंदर के पार्ट्स भी देखने बड़े अति आवश्यक होते हैं। एक तो इसका पैनल हटाने का कारण एक है कि हमें अंदर के पार्ट्स देखने बड़े अनिवार्य होते हैं। दूसरा होता है कि यहाँ शंट होके आती है, तो शंटिंग के लिए हमें इसको एक नॉर्मल इंजन से खींच के लाना होता है, क्योंकि यहाँ जो है अपने ट्रैक्शन पावर से इसको नहीं ला सकते हैं। तो हम लोकोमोटिव लेके आता है, तो लोकोमोटिव को जो है अटैच करने के लिए कपलर है, तो कपलर तभी इस्तेमाल में आ सकता है कि तब इसका आगे से पैनल हटाएं। तो इसके दो पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। एक तो हमारा लोकोमोटिव हम शंट करा लेते हैं, प्लस इसमें भी कोई खराबी तो उसको हम देख सकते हैं। तो इस कारण से इसका हमने पैनल जानबूझ के हटाया हुआ है। तो सर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी को उठा दिया गया है 1.8 मीटर, तो इस ऊंचाई पर ले जाने का क्या कारण रहता है? क्या आसानी हो जाती है? बहुत आसानी हो जाती है। जैसे भी हम आपको अंडर कैरेज दिखाएंगे इसका, तो हमारे जो मैकेनिक टेक्नीशियन है वो सीधा इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, उनको झुकने की ज़रूरत नहीं है और उससे उनकी एनर्जी जो है बची रहती है। जैसे अगर आप झुक के जाएंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, प्लस जो है आप ठीक से देख नहीं पाते, आपका कंसंट्रेशन लॉस हो जाता है। तो सीधा उसमें जो है आदमी जो है सीधा चल के जा सकता है और अपनी निगाह ऊपर करके देख सकता है कि अंडर कैरेज में कहीं कोई समस्या तो नहीं है। तो अंडर कैरेज में कोई समस्या तो नहीं है, वो देखा जा सकता है। और यहाँ पर हम ट्रेन को आपको नीचे से दिखा रहे हैं। आपने ऐसी ट्रेन तो ऊपर से देखी होगी, लेकिन नीचे से वंदे भारत कैसी लगती है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ अभिनव चंद्रा जी हैं और अभिनव चंद्रा जी यहाँ वर्कशॉप के अंदर तमाम चीज़ें करते रहते हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं, जब नीचे चल रहे हैं ट्रेन के, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग चेक करते हैं इस दौरान? देखिए, यहाँ पे जो भी रेक आती है वो आउट ऑफ कोर्स रिपेयर के लिए आती है। जो नॉर्मल रिपेयर है उसके अलावा कोई हैवी वर्क होता है तो उसके लिए हम इस शेड में लेते हैं गाड़ी को, और उस स्पेसिफिक अटेंशन तो देते ही देते हैं। बाकी में जो नॉर्मल चेक्स है, जनरल चेक्स है, वो भी कंडक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मान लीजिए अगर इसकी कोई बोगी चेंज होनी है तो एक 1.8 मीटर तक हाइट पे ले जाने का ये फ़ायदा है कि जब ये बोगी आएगी, मान लीजिए बोगी हमने नीचे उतारी, ये पर्टिकुलर जैक्स नीचे आ जाएंगे और वो बोगी इसी ट्रैक के सहारे पूरे एंड तक जा सकती है विदाउट, क्योंकि बाकी की ट्रेन जो है वो ऊपर ही रहेगी, केवल ये बोगी नीचे आ जाएगी। तो बोगी जो नीचे जा सकती है और उसकी जो रिप्लेसमेंट बोगी है वो इसी ट्रैक पे आके उसको ऊपर वो मतलब ऊपर रख के कोच से अटैच हो जाएगी। तो इससे इस मामले में हमारा काफ़ी टाइम सेव होता है। तो अभिनव जी जो बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से समझाना चाहूँगा। यह जो हिस्सा है, एक पर्टिकुलर हिस्सा हम कह सकते हैं ये बोगी है, और इसको अगर बदलना है तो इसके लिए वैसे क्या होगा कि आप पूरे का पूरा डिब्बा लेके जाइए, लेकिन इसमें क्या है कि इस बोगी को रिप्लेस किया जा सकता है। यह जैक नीचे आ जाएगा और ये बोगी को लेकर, और बोगी इस पटरी के जरिए बाहर जा सकती है, दूसरी बोगी इसी पटरी के जरिए आएगी और यहाँ पर जैक्स के जरिए फिर ऊपर लगाई जा सकती है। तो यह काफी आसान हो गया। वैसे कितना वक्त लगता था इस तरीके के काम में और अब कितना लगता है? वैसे अगर हम करें तो एक कोच को अटैच करेंगे, डिटैच करेंगे, फिर उस वो जैक्स पे आएगी, लिफ्ट होगी, लोअर होगी, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता था। लगभग एक शिफ्ट पूरी 7-8 घंटे की वो लगी जाती थी। अब जो प्रोसेस है कि एक बारी पूरी रेक आ गई, वो काफ़ी हद तक नैरो डाउन हो गया है और एक बोगी लग रहा है 4 से 4.5 घंटे के बीच में हम चेंज कर लेते हैं। तो 4 से 4.5 घंटे के बीच में एक बोगी चेंज हो जाती है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, ये तो बोगी की बात हो गई, और दूसरी चीज़ों को अगर चेंज करना हो, जो अंडरस्लंग है, अंडरस्लंग में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? मान लीजिए जैसे कोई हैवी इक्विपमेंट्स हो गए, ये फर्ज करिए हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, अगर इस ट्रांसफार्मर को हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई तो हम साइड से जो है सीजर टेबल ला के यहाँ पे रख के उस ट्रांसफार्मर के बोल्ट्स खोल के उसको यहीं पे चेंज कर सकते हैं और नया ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता है। तो क्योंकि इस हाइट पे ले जाने का ये फ़ायदा है कि एक लेवल फ्लोर मिल जाता है स्टाफ पे, जहाँ पे वो अन्य अलग अलग प्रकार के कार्य जो है किए जा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं वो सारे चेंज हो सकते हैं, रिपेयर हो सकते हैं, वो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप समझिए, यह जो फैसिलिटी है ये कहीं ना कहीं यहाँ जो इंजीनियर्स काम करते हैं, जो मैकेनिक काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि
काम में आसानी है और सेफ्टी भी है। सबसे बड़ी बात है कि सेफ है। और यहाँ पर जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप में खास है, वर्कशॉप बे है और उसी लाइन पर हम मौजूद हैं, वंदे भारत के नीचे मौजूद हैं। आप इस तरीके की हम कह सकते हैं गलती मत करिएगा वंदे भारत के नीचे जाने की, क्योंकि पूरी सेफ्टी के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस इंस्पेक्शन बे लाइन पर है और इसमें किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है, साफ सफाई किस तरीके से की जा रही है, आइए अब आपको हम अंदर लेकर चलते हैं, इस ट्रेन के अंदर लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग इसके प्रोसेस हैं और यहाँ दूर तक ट्रेन नजर आ रही है। अगर हम इस ट्रेन से डिपो की बात करें, आईबीएल की बात करें, तो यह तकरीबन 420 मीटर लंबा हम कह सकते हैं कि आईबीएल है और यहाँ पर 2 लाइनें हैं, दोनों में अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रेन का मेंटेनेंस किया जाता है। तो अब हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जो इंटरनल सफाई चल रही है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ अंदर सफाई चल रही है, यानी ट्रेन जब यहाँ पहुँचती है तो वीकली यानी हर हफ्ते में एक बार यहाँ जरूर आती है और उसको मेंटेन किया जाता है, एक एक चीज़ को देखा जाता है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई सीट तो नहीं फटी हुई है, कोई हम कह सकते हैं पुर्जा तो नहीं ढीला है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो उसको तुरंत बदलने या रिपेयर करने की बात कही जाती है और तुरंत रिपेयर किया जाता है। और यह जो प्रोसेस है यह बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इंटेंसिव है, इस पर लगातार नज़र रखी जाती है। विक्रम जी हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम जी, यहाँ पर जो अंदर काम किया जाता है इस पर किस तरीके से नज़र रखते हैं? इसमें एक पूरी गैंग लगी होती है और उसको सुपरवाइज किया जाता है। सुपरवाइजर लेवल का एक हमारा कर्मचारी होता है जो कि इनको गाइड करता था समय समय पर कि इनको क्या क्या चीज़ें विशेष तौर से देखनी है। तो जैसे अगर आप देख पा रहे हैं, ये स्टाफ एक एक चीज़ देख रहा है कि जो ट्रे टेबल है ठीक है, जो हैंड रेस्ट है वो ठीक है, कहीं कोई जो है सीट फटी हुई नहीं है, ऊपर कोई ऐसी टूट फूट तो नहीं हो गई है, बिजली के सारे उपकरण काम कर रहे हैं ठीक से, ब्लाइंड्स हैं, ब्लाइंड साइड ठीक से काम कर रही हैं। कभी कभी होता है, जैसे आप भी देखते होंगे, जिसमें हमारा आपका सहयोग भी चाहिए कि लोग पत्थरबाजी करते हैं, कोई शीशा तो नहीं टूट गया है, ऐसी सब चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ रिपेयर होती हैं। मतलब जब शीशा कोई पत्थर मार के तोड़ देता है तो उसको क्या पूरा बदलना पड़ता है? बदलना पड़ता है, पूरा बदलना पड़ता है, उसमें रिपेयर के कोई चांसेस नहीं है, पूरा जो है चूर चूर हो जाता है उसमें, जो तो हमें पूरा बदलना पड़ता है। तो यहाँ हमारे दर्शक समझ लें, अगर कोई खेल में ट्रेन की तरफ आप पत्थर फेंकते हो या बच्चे इस तरीके का काम करते हैं तो एक बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं, क्योंकि देश का नुकसान कर रहे हैं और उसकी भरपाई कहीं ना कहीं आपसे ही की जाती है, क्योंकि टैक्स आपसे ही लिया जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी ना करें, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जगह जगह पर मेंटेनेंस चल रहा है। यहाँ पर अभी तुरंत इस टॉयलेट को पूरी तरीके से साफ किया गया है और देखा गया है इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। क्या हुआ? इसकी विशेषता ये है, वंदे भारत में हमने दिव्यांगजन लोगों के लिए स्पेशल सुविधाएं दी हैं। ये अगर आप देख सकते हैं, ये दिव्यांगजन फ्रेंडली टॉयलेट है, हैंड रेल्स दी गई हैं, यहाँ उसको जो सपोर्ट दी गई है, दरवाजे की चौड़ाई में अपना व्हील चेयर के साथ स्वयं आ सकता है। तो ये डिज़ाइन किया गया है जिससे कि मेरे दिव्यांगजन पैसेंजरों को कोई असुविधा नहीं। यहाँ दिव्यांगजनों का खास ख्याल रखा गया है। और यहाँ एक और चीज मैं बता दूं, जगह जगह जो साइनेज है वो ब्रेल लिप में भी लिखा गया है, बताया गया है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि एक खास तरीके की व्यवस्था और है, अगर किसी को व्हील चेयर लाना है तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था सारी ट्रेनों में रहती है वंदे भारत में? वंदे भारत की हर एक ट्रेन में ये व्यवस्था हमने दी है। तो यहाँ व्हील चेयर को आसानी से अंदर लाने की भी व्यवस्था है और यहाँ हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ट्रेन की जो सफाई की जा रही है ये बड़ा इंटेंसिव काम है, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि एक एक चीज को ध्यान रखा जाता है। यहाँ देखिए किस तरीके से क्लीनिंग की जा रही है और मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है और जगह जगह पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस साफ सुथरी कैसे रहती है। आप ये मत समझिए कि एक बार बना दी गई उसके बाद वो हमेशा साफ सुथरी रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लीनिंग हो रही है, तो यह जो क्लीनिंग चल रही है वो आप देख सकते हैं। और यह क्लीनिंग बड़ी तेजी से की जाती है, क्योंकि इसमें जो पानी है वो कहीं ना कहीं बड़ी स्पीड से प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है और प्रेशर के साथ जो पानी छोड़ा जाता है उससे होता यह है कि इसमें कोई दिक्कत हो या कोई गंदगी हो कहीं ना कहीं हट जाती है। क्या कहेंगे इन सारी क्लीनिंग को लेकर? वंदे भारत हमारी एक ऐसी
ट्रेन है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों को ऐसी सुविधाएं दें जो कि उनको विदेश में भी नहीं मिलती हो। उसके लिए साफ़ सफाई एक अहम विषय बन जाता है। तो वंदे भारत में हम बहुत ध्यान दे रहे हैं साफ़ सफाई के ऊपर। तो ये जैसे कोच क्लीन हो चुका है, तो आप देखिए कितनी अच्छी हमने जो इसकी क्लीनिंग कर दी है। और आपने देखा जो पेंट्री एरिया था उसमें भी ये नहीं कि पेंट्री एरिया को छोड़ा जा रहा है। पेंट्री एरिया जबकि पैसेंजर से बहुत दूर रहता है, पैसेंजर का उससे मतलब नहीं होता, फिर भी पर फूड का हाइजीन को देखते हुए पेंट्री एरिया भी हम बिल्कुल क्लीन रखना चाहते हैं। पेंट्री एरिया को भी क्लीन किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ जो सीटों की साफ सफाई है अब आप देख सकते हैं, क्योंकि इस डिब्बे में जो साफ सफाई है उसको किया जा चुका है। तो यहाँ सीटें नीट एंड क्लीन है। देखिए ऐसा लग रहा है नई नई फैक्ट्री से निकल कर आई हो, उसी तरीके की जो क्लीनिंग है यहाँ पर की गई है। और ये कोशिश की जाती है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको इसी तरीके से रखा जाए। कहीं पर भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है किसी सीट में, तो सीट को ही बदल दिया जाता है। कोई पुर्जा ढीला है तो उसको बदला जाता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की क्लीनिंग चल रही है। तो ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में ये देखिए यहाँ पर क्लीनिंग चल रही है। साथ ही साथ यहाँ हम एग्जीक्यूटिव क्लास भी आपको दिखा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्लीनिंग का काम किया जा रहा है। तो तमाम चीज़ों को बदला जाता है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वंदे भारत की जब हम बात करते हैं तो प्रीमियम ट्रेन है। और भारत के लिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक शान है भारत की। और यहाँ पर हम विक्रम जी से कुछ और भी पूछते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं। विक्रम जी, जब इस ट्रेन के अंदर मान लिया कोई सीट में ही कोई ऐसी गड़बड़ है कि पूरी की पूरी बदलनी है, तो क्या यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है? यहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हम स्पेयर सीट्स रखते हैं, स्पेयर ग्लासेस रखते हैं, स्पेयर शेल्फ रखते हैं। हर एक जो स्पेयर पार्ट्स हैं हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। जो भी इसमें कमी होती है तभी की तभी ठीक करके वंदे भारत को चला जाता है। वंदे भारत इज़ ज़ीरो टॉलरेंस पे, इसमें हम कोई भी जो है किसी भी चीज़ की कमी नहीं चाहते। सर एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, जैसे जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, मान लिया शीशा तो टूटा ही टूटा, साथ ही साथ उनका पेंट जो है अगर मान लिया डैमेज हुआ, तो क्या पूरे के पूरे उस हिस्से को आप लोग पेंट करते हैं या उसके लिए अलग कोई व्यवस्था है? अभी तो व्यवस्था खाली है कि जिस हिस्से में हमें लगता है कि पेंट निकल गया है उसको दोबारा रिपेंट किया जाए। पूरा कोच रिपेंट करने की अभी तक आवश्यकता आई नहीं कि छोटी मोटी जो है कहीं रखरखाव की जरूरत होती है, हम छोटा मोटा उसमें जो काम करके मरम्मत करते हैं। महीने भर में आमतौर पर कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं कि पत्थरबाजी की वजह से शीशा आप लोगों को बदलना पड़ता है? तो यहाँ आप समझ सकते हैं इस तरीके की कई जी। कभी कभार एक आध लोग आते हैं, शीशा हमें लगता ही है कि एक जर्नी में कंप्लीट करके आ रही है तो एक आध शीशा में उसको क्रैक मिलते हैं दरवाजे रास्ते में। यानी ट्रेन हफ्ते में एक बार आती तो एक आधा शीशा टूटा मिलता है। तो यहाँ आप समझिए वाकई चिंता की बात है और लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन सिर्फ एक व्यक्ति की ट्रेन नहीं होती, किसी एक जगह की हम कह सकते हैं चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं। और यहाँ पर हम आपको जो दिखा रहे हैं वह इस ट्रेन का मेंटेनेंस दिखा रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और वंदे भारत एक्सप्रेस देश की प्रीमियम ट्रेन है। आने वाले समय में सैकड़ों ऐसी ट्रेनें चलेंगी, यानी देश का पूरा मिजाज बदल जाएगा, रेलवे का पूरा रूप बदल जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस हम आपको दिखा रहे हैं। सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर यह ट्रेन आईबीएल के ऊपर है, इंस्पेक्शन बे लाइन के ऊपर लगी हुई है और इसका मेंटेनेंस चल रहा है। जगह जगह पर साफ सफाई चल रही है, तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। आइए आपको हम सीधा पायलट केबिन में लेकर चलते हैं। पायलट केबिन हमने कई बार दिखाया है, लेकिन आज मेंटेनेंस के चलते हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मेंटेनेंस हो रहा है। और इस ट्रेन की एक जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी जो हेल्थ है वो एक ही जगह से देखी जा सकती है। और इस बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिनव चंद्रा जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अभिनव जी, क्या कहेंगे इस ट्रेन के बारे में, यहाँ क्या देख रहे हैं? ये जो ट्रेन का ड्राइवर कैब है, जहाँ जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसके सामने ये एक ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट रहता है, जहाँ से वो ट्रेन की पूरा जो स्टेटस रहता है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम या मैकेनिकल सिस्टम इक्विपमेंट्स, ट्रैक्शन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम्स रहते हैं, उसके जो इक्विपमेंट्स की कंडीशन है वो यहीं से मॉनिटर की जाती है। मतलब एक ही जगह से सारी चीज़ें मॉनिटर हो सकती हैं। क्या क्या देखा जा सकता है? गाड़ी में अगर ब्रेक लगे हैं कि नहीं लगे हैं वो आपको यहाँ से दिख जाता है। उसके ट्रैक्शन मोटर वर्किंग में है या नहीं है वो यहाँ पे दिख जाता है। कोई भी एन रूट अगर ट्रेन में दिक्कत आती है, कोई फॉल्ट्स आती है, इवेंट्स जनरेट होते हैं, वो मतलब मेंटेनेंस स्टाफ जब गाड़ी शेड में भी आती है तो मेंटेनेंस स्टाफ इसमें देख के यहाँ से उसकी टेस्टिंग भी कर सकता है और मतलब ये अंदाज़ा भी लगा सकता है कि किस इक्विपमेंट में क्या फॉल्ट है
उस हिसाब से वो गाड़ी के उस पर्टिकुलर कोच को नैरो डाउन करके वहाँ पे स्पेसिफिक मेंटेनेंस दे सकता है। इससे क्या है कि हमारा जो है मेंटेनेंस में काफ़ी टाइम की भी बचत होती है, क्योंकि हमें मेंटेनेंस गाड़ी जब शेड में आती है तो पहले से ही पता रहता है कि इस गाड़ी में क्या क्या मतलब सस्पेक्टेड जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी वंदे भारत खुद ही बताती है कि उसको कहाँ दिक्कत है, आप समझिए। और यहाँ पर अभी की अगर हम बात करें तो अभी किस चीज़ की टेस्टिंग हो रही है? अभी जो है इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे हैं, जो हमारा स्टाफ लगा हुआ है ट्रेन में। वो पहले अंडर गियर में जैसे हमने दिखाया था, नीचे स्टाफ जाता है, चेक करता ही करता है। ऊपर से जब फाइनली जब गाड़ी का प्रस्थान करने का समय होता है, उससे पहले जो गाड़ी की एक टेस्टिंग होती है कि गाड़ी जो है फिट फॉर सर्विस है कि नहीं। वो फिट फॉर सर्विस जो है यहाँ से जो हमारा स्टाफ है देखता है, चेक करता है कि सारे जो इसके पैरामीटर्स हैं विद इन लिमिट्स हैं। विद इन लिमिट्स होते हैं तभी जो हम गाड़ी को अलाउ करते हैं कि वो सर्विस में जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पूरा मेंटेनेंस हो जाता है उसके बाद यहाँ से चेक किया जाता है कि सारी चीज़ें अप टू डेट हैं या नहीं हैं। जब सारी चीज़ें अप टू डेट होती हैं तब उसी के बाद इसको सर्विस के लिए आगे भेजा जाता है। यानी जो आपको वंदे भारत की जो सेवा मिलती है उसमें कई लोग काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। और जब जो मेंटेनेंस होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं सकूर बस्ती ट्रेन सेट के डिपो के अंदर किस तरीके का मेंटेनेंस है। और यहाँ पर कई और चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि और क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ हम आपको थोड़ा सा बाहर का भी दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। और यहाँ ट्रेन जो खड़ी है आईबीएल पे वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यह अत्याधुनिक सुविधा है, क्योंकि इस ट्रेन सेट डिपो को हाल फिलहाल में बनाया गया है। यहाँ पर ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जाता है। सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस का किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आपको हम एक खास जगह पर लेकर चलते हैं, और यह जगह है रूफ टॉप कैट वॉक, यानी रूफ लेवल कैट वॉक बोलते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे सीधा सीधा ट्रेन की रूफ पर जाने का रास्ता है। और जैसा मैंने पहले आपको बताया, इसके लिए यहाँ पर बिजली को कट ऑफ कर दिया गया है, साथ ही साथ ओएचई को पीछे हटा दिया गया है। तो ओएचई पीछे हो चुकी है और यहाँ पर अब बिजली का कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रेन आईबीएल पर खड़ी है और इसके टॉप पर हम आ चुके हैं, और इसको एक एक तरीके से एक एक चीज़ को यहाँ चेक किया जाता है। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये जो जगह है इस पर जो चलने का तरीका है, इसमें फिसलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें ख़ास तरीके का हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे आप फिसले नहीं। यानी इस तरीके की जगह पर अगर कोई फिसलन हो तो बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेंटेनेंस है वो अलग अलग तरीके से, क्योंकि जो ऊपर यूनिट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आना ज़रूरी है। तो यहाँ किस तरीके का मेंटेनेंस किया जाता है? यहाँ पे हम देखते हैं ओवरहेड क्या क्या इसमें गड़बड़ है। जो रूफ़ के ऊपर दो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी होती हैं इसमें, एक तो एसी सिस्टम है जो आप देख पा रहे हैं पीछे ही एसी सिस्टम है, प्लस अगर आप देखेंगे यहाँ से जो तीसरा को जहाँ जहाँ दो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो पेंटो है हमारा। तो 4 सेट पे एक पेंटो होता है, 4 कोचेज़ पे एक पेंटो होता है। तो जो 4 में जो थर्ड कोच होता है उसके ऊपर पेंटो होता है। तो ये 8 कोच की गाड़ी है तो उसमें 2 पेंटो है। तो 2 पेंटो की रखरखाव देखेंगे प्लस एसी का रखरखाव देखेंगे, प्लस ओवरऑल कुछ देख लेंगे कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कहीं कोई जो है लीकेज की संभावना है। तो जो ओवरहेड वाली चीज़ें सब इसमें देख लेते हैं। विक्रम जी, कुछ दिनों पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वंदे भारत के अंदर पानी आ रहा था। तो उस तरीके की स्थितियाँ कैसे पैदा होती हैं? उस तरीके की जो मेंटेनेंस उसको मेंटेनेंस में आता है वो मेंटेनेंस में आता है। वही चीज़ हम यहाँ देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं से लीकेज की संभावना है, उस चीज़ को हम यहीं प्लग करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी होता है जैसे कि आप देख रहे हैं एसी इक्विपमेंट है यहाँ कहीं लीकेज होगी क्योंकि इसके डक्ट नीचे जा रहे हैं, तो उसी डक्ट से कहीं कहीं पानी जो है आ जाए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि जो क्लियर रूप से कहीं पानी आएगा, क्योंकि ये जो गर्म हवा बाहर फेंक रहा है, ठंडी हवा अंदर लेके जा रहा है। जैसे आप देखते होंगे घर में भी एसी लगे होते हैं तो उसमें से पाइप जा रहा होता है, तो कभी क्या होता है पाइप से लीकेज आनी शुरू हो जाती है। तो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसी स्थिति कभी पैदा ना हो। भारत मानसून का देश है, जगह जगह जोरदार बारिश भी होती है। और यहाँ पर जो रूफ टॉप के ऊपर हम कह सकते हैं जो एसी यूनिट लगी है, इसके जरिए भी कई बार अंदर पानी जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का यहाँ पर काम किया जाता है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरीके से मेंटेनेंस हो रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है अनुभव जी? यहाँ पे जो ट्रेन का ट्रैक्शन सिस्टम रहता है, जो मतलब ओएचई रूफ लेवल ओएचई होती है, वहाँ से जो करंट कलेक्ट होता है वो पेंटोग्राफ के थ्रू कलेक्ट होता है।
ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रेन का पेंटोग्राफ है। एक 8 कोच की ट्रेन में लगभग 2 पेंटोग्राफ होते हैं, ये पहले उनमें से एक है। तो उसकी जो भी मरम्मत होती है, जो रूटीन रूटीन शेड्यूल होता है, वो क्योंकि जब स्टाफ जो है ट्रेन के ऊपर चढ़ के ही पॉसिबल होता है अटेंड करना, तो ये जो रूफ लेवल कैटवॉक है, ये उसको स्टाफ को मदद करने में बहुत ही मतलब हेल्पफुल है कि स्टाफ को पूरी ट्रेन का एक्सेस मिल जाता है इस कैटवॉक से। और जो जो भी इसके ओवरहेड इक्विपमेंट्स होते हैं, पेंटोग्राफ हो गया या आरएमपीओ हो गया, उसकी जो रूटीन शेड्यूल होता है या जो आउट ऑफ कोर्स रिपेयर्स भी आते हैं, वो स्टाफ यहाँ पे बहुत इजीली कर सकता है। समझिए, रूफ लेवल कैटवॉक, सुनने में नाम तो जरा जोरदार लग रहा है एकदम, कैटवॉक। और यहाँ पर जो काम है वो भी जोरदार है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पेंटो का रिपेयर कैसे हो रहा है, किन किन चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ पर जब पेंटोग्राफ को देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोग चेक करते हो? तो पेंटोग्राफ का जो जनरल कंडीशन रहती है, कोई भी फास्टनर्स वगैरह जो आप यहाँ पे इंडिकेशन देख रहे हैं, जो बोल्ट्स हैं, इसके इनमें टॉर्क की मार्किंग्स रहती हैं। तो टॉर्क की मार्किंग्स इंटैक्ट है, कोई भी फास्टनर्स लूज़ है कि नहीं है। जो पेंटोग्राफ में प्रेशर जाता है उसको ऊपर या नीचे करने के लिए, वो पाइपलाइन में कोई लीकेजेस तो नहीं है बाकी, और किसी भी इक्विपमेंट में कोई प्रकार के क्रैक्स तो नहीं हैं। जो कि आप देख रहे हैं, जो रूफ में जो बॉडी के साथ कनेक्शंस है, वहाँ पे कोई लीकेजेस तो नहीं है जिसके थ्रू पानी जो है कोच में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें और अन्य तरह की चीज़ें जो हैं, वो हम यहाँ पे रूफ में आके चेक कर सकते हैं। जो भी ड्रेन होल्स हैं यहाँ पे ट्रेन में लगे रहते हैं, जिसके थ्रू रेन वाटर जो है नीचे जाता है, वो कहीं ब्लॉक्ड है कि नहीं है, वो सारे क्लियर हैं कि नहीं है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं रूटीन मेंटेनेंस में यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पर रूटीन मेंटेनेंस चल रहा है, और ये पेंटोग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जब भी ट्रेन हर हफ्ते में यहाँ पर आती है तो इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, एक एक चीज़ को चेक किया जाता है, क्योंकि वंदे भारत की स्पीड ज़रूरी है। साथ ही साथ बदलते हुए रेलवे की जो तस्वीर है, ये अपने आप में अलग है। विक्रम जी, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर इनके बारे में हम कहें तो क्या कहेंगे? और भी इस तरीके की फैसिलिटीज़ दिल्ली डिवीज़न में आएंगी? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि अभी जैसे हमारे कुछ स्टेशंस का नवनिर्माण हो रहा है, आनंद विहार में नया हमारा कोचिंग डिपो आने वाला है, उसका भी नवनिर्माण हो रहा है। ऐसी फैसिलिटीज़ हम उस जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़रूर आएंगी फैसिलिटीज़ दिल्ली डिवीज़न में और जगह भी है। यहाँ पर रूफ लेवल कैटवॉक, तो देखिए कैटवॉक देखिए, और ये कैटवॉक वो वाली कैटवॉक नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। यह हम कह सकते हैं वंदे भारत को सही रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो इंजीनियर्स की कैटवॉक है, वही कैटवॉक। सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो के अंदर कई दूसरी सुविधाएं भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जब किसी ट्रेन को लाना होता है या हम कह सकते हैं डिब्बों को खींचना होता है, तो एक खास तरीके का वाहन है, इसको रोड कम रेल व्हीकल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यह जो वाहन है अपने आप में खास है। खास इसलिए है क्योंकि जब डिब्बों को खींचना होता है तो अमूमन क्या होता है कि आपको इंजन चाहिए, लेकिन इंजन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि यह आरसी खुद खींच ले सकता है पूरी की पूरी ट्रेन को। 600 टन वजन खींचने की कैपेसिटी है। और यह वाहन क्यों खास है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली डिवीज़न के एडीआरएम हैं विक्रम जी। आइए हम विक्रम जी से सीधा बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यह वाहन क्यों इम्पोर्टेंट है। विक्रम जी, ये वाहन देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन काम जो है कुछ अलग है। बिल्कुल, आपने सही कहा। इसकी कैपेसिटी 600 टन है। जो वंदे भारत का एक कोच होता है वो 56 से 58 टन का होता है। तो जनरली अगर हमें पहले ज़रूरत पड़ती थी इस किसी रेक को खींचने के लिए, तो हमें लोकोमोटिव्स की आवश्यकता पड़ती थी। ये भी शकूर बस्ती टीएसडी की एक खास बात है कि उन्होंने इस वाहन को प्रोक्योर किया है, जिसमें हमारी लोकोमोटिव्स को शंटिंग कराने के लिए अब हमें उतनी ज़रूरतें नहीं रही हैं। जो छोटी मोटी शंटिंग होती हैं शकूर बस्ती टीएसडी यार्ड में, वो इसी वाहन के द्वारा हो जाती हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ख़ास किस्म की वैसे अरेंजमेंट दिया हुआ है जैसा मेरा एक लोकोमोटिव्स में होता है। अगर देखेंगे, ये सामने एक कपलर है, ये कपलर अगर आप उधर दिखाएंगे, अपने कैमरामैन को बोलेंगे, तो वो जो कपलर आपको सामने काला नज़र आ रहा है, उस कपलर में जाके फिट हो जाता है। ऐसे ही जो है एक दूसरी आवश्यकता होती है ट्रेन को खींचने के लिए, ब्रेकिंग पावर देना। तो इसमें ब्रेकिंग पावर के लिए भी हमने जो है फीड पाइप और ब्रेक पाइप का व्यवस्था कर रखी है। तो ये जो हमारी इंजन की आवश्यकता होती है, उसको ये जो है एक तरीके से शकूर बस्ती शहर के लिए उसने बिल्कुल निल कर दी है। अब हमें जो है लोकल शंटिंग कराने के लिए हमें लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं होती है। ये कॉस्ट सेविंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है हमारे। यहाँ पर आप समझिए, नई टेक्नोलॉजी और नए वाहन का भी यहाँ पर इस्तेमाल है। और आपको हम
यह खास वाहन इसलिए दिखला रहे हैं क्योंकि देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये 600 टन वजन खींच सकता है, यानी एक पूरी की पूरी ट्रेन को खींचकर इधर से उधर ला सकता है। इसकी एक और खासियत है, यह अपनी जगह पर 360 डिग्री में मुड़ सकता है, पूरा घूम सकता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यह रोड पर भी चलता है, साथ ही साथ यह ट्रैक पर भी चलता है, तो इसके लिए उसमें खास तरीके के पहिए लगे हुए हैं। इस तरीके के वाहन हमने पहले भी आपको दिखाए हैं कि किस तरीके से एक ही ट्रैक पर दोनों तरीके के पहिए काम करते हैं। तो जब रोड पर चलना हो तो रोड पर चलिए, और जब ट्रैक पर चलना हो तब ये वाहन ट्रैक पर चलता है। और यहाँ सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो की बात करें तो इसका खास इस्तेमाल किया जा रहा है। आरसी को बड़ी आसानी से घुमाया जा सकता है। ये देखिए, हल्का सा आप ताकत लगाएंगे और जो जैक के ऊपर खड़ा वाहन है पूरी तरीके से घूम जाएगा, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना आसान है। यानी एक ही वाहन से आप कई काम कर सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन में जाना हो, जिस डायरेक्शन में आपको जाना हो, उधर ही आप इसको घुमा दीजिए। देखिए किस तरीके से मैं इस भारी भरकम वाहन को बड़ी आसानी से घुमा रहा हूँ। तकनीक बदल चुकी है और यहाँ पर उसी को हम आपको दिखा रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो के अंदर इस आरसीआरवी का काम यह है कि जब यह किसी भी डिब्बे को इधर से उधर लाना है तो उसके लिए आप इसको जिधर चाहें उधर ले जा सकते हैं। ये देखिए, पूरा 360 पर आप घुमा सकते हो। तो यहाँ ये जो है हम आपको पूरा घुमा कर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको घुमाया जा सकता है, और हमारे कैमरामैन इसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड भी कर रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी आसानी से इसको घुमाया जा सकता है। तो यहाँ हमने आपको पूरी प्रक्रिया दिखाई कि किस तरीके से इसको ऊपर उठाया जाता है। और सकूर बस्ती डिपो के अंदर अब भारी भरकम इंजन की ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके के जो वाहन हैं वो डिब्बों को इधर से उधर लाते हैं और जहाँ पर ले जाना है, जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अंदर लाना है तो कहीं ना कहीं पहले इंजन की ज़रूरत पड़ती थी। अब आरसीआरवी के जरिए इस तरीके की भारी भरकम गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो के अंदर पहियों को कैसे सही किया जाता है, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस के जो पहिए हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको सही करने के लिए खास तरीके की मशीन है। ये मशीन क्यों खास है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिनव चंद्रा जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अभिनव जी, जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ ये जो मशीन है ये क्या करती है और क्या नाम है इसका? ये मशीन बेसिकली टैंडम अंडर फ्लोर व्हील लेथ है। जो भी गाड़ी का जो व्हील रहता है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट आ जाता है, फ्लैट टायर हो गया या व्हील शेलिंग मार्क्स हो गई, जिसकी वजह से उसमें टायर टर्निंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो फिर ये व्हील को जो है व्हील लेथ पे लाया जाता है और उसका जो है टायर टर्निंग की जाती है। ये वाली जो मशीन है, पहले जो कन्वेंशनल मेथड था कि हम लोग कोच को डिटैच करते थे, फिर उसको व्हील लेथ पे लाया जाता था, तब उसकी टायरिंग टर्निंग होती थी, फिर दोबारा कोच अटैच होता था। तो इस पर्टिकुलर व्हील लेथ में फिर जो कोच का डिटैचमेंट और अटैचमेंट है उसकी आवश्यकता नहीं है। पूरी की पूरी रेक एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे, और उस कोच जो भी व्हील में होगा उसमें एक समय पर दो एक्सेल की लगातार टायर टर्निंग हो सकती है। इससे क्या है कि आपका जो समय लगता था टायर टर्निंग में वो काफ़ी हद तक बच जाता है, और मैन पावर जो इसमें लगती थी, जो आदमी लगते थे, उसकी भी काफ़ी हद तक सेविंग हो जाती है। तो उससे जो है जो टर्न आउट टाइम रहता है जब रेक शेड में आती है जाती है, उसमें भी काफ़ी हमें बचत, यानी कम समय में अच्छा काम हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह जो यहाँ पर आप एक्टिविटी करते हो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे आप फ्लैट टायर बोलते हो तो आम आदमी को समझाना हो क्या है फ्लैट टायर? फ्लैट टायर होता है जैसे अगर किसी व्हील में कोई पोर्शन हो गया जिसका गोलाई जो है वो थोड़ा फ्लैट हो गई है, उसकी लिमिट्स रहती हैं हमारे में, अगर उस लिमिट के बियॉन्ड वो चला जाता है तो उस कोच को जो है सर्विस से डिटैच करना पड़ता है। उसकी टायर टर्निंग होती है, जब वो विद इन लिमिट्स आ जाती है तभी उसको अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर यह काम होता रहता है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि जो हमारे दर्शक हैं वो समझें इस बात को, जो ट्रेन है, ट्रेन किस पे चलती है? लोहे के पहिए पे चलती है, और उस पहिए की एक खास ज्योमेट्री होती है और उसके कुछ मानक होते हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई डिफॉर्मेशन है, तो उसको कहीं ना कहीं सही किए जाने की कोशिश होती है। अगर उसको सही किया जाता है तो वह काम यहाँ पर किया जाता है। और ये खास तरीके की लेटेस्ट मशीन है, इसमें सेंसर्स लगे हैं। जब डिब्बा यहाँ पर पहुँचता है और जब इसके बीच में आ जाता है तो उन पहियों का कहीं ना कहीं जो मरम्मत है वो की जाती है।
और जब वो सही हो जाते हैं उसके बाद दोबारा यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है, यानी इन सर्विस उस ट्रेन को भेज दिया जाता है। इस समय हम राजधानी दिल्ली के सकूर बस्ती में हैं। सकूर बस्ती में ट्रेन से डिपो के अंदर किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस का रखरखाव किया जाता है, यह सब दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर लाए हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट है और यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस की धुलाई कैसे होगी वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट चल चुका है, यानी इसको शुरू कर दिया गया है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे आएगी, उसकी धुलाई का काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वह दृश्य निश्चित तौर पर अनूठा है, अलग है, क्योंकि यहाँ ट्रेन आगे बढ़ती चली जा रही है। इसके सेंसर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। ट्रेन जैसे जैसे आगे आएगी वैसे वैसे अलग अलग स्पीड में इसको कहीं ना कहीं धुलाई शुरू हो जाएगी। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडीआरएम है दिल्ली डिवीज़न के विक्रम जी, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। विक्रम जी, इस कोच वॉशिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो क्यों खास है? खास इसलिए है कि ये ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट है। इसमें हम रिसाइकल पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो 60 लीटर प्रति कोच हमें पानी की ज़रूरत होती है, जिसमें से 80% हमारा रिसाइकल पानी है, खाली 20% हमारा डायरेक्ट पानी आता है। तो एक तो ये पानी की बचत करता है, दूसरा नॉर्मल का हम इसको धुलाई करेंगे तो हमारे रेक पे 4 घंटे लगते हैं। इसमें 16 कोच का एक रेक मात्र 10 मिनट में जो धुल के बाहर निकल के आ जाता है। 10 मिनट में देखिए धुलाई हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की धुलाई चल रही है और यह ट्रेन कहीं ना कहीं देश भर में एक अलग ही दृश्य पैदा करती है। और यहाँ जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ट्रेन धुलकर बाहर निकल रही है। 8 कोच की यह ट्रेन है, मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस ट्रेन की धुलाई कैसे की जाती है, क्योंकि साफ़ सुथरी ट्रेन आपको दिखती है तो आप सोचते होंगे ये ट्रेन साफ़ सुथरी कैसे रहती है। और इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो यह ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट है। और इस वॉशिंग प्लांट की जो सबसे बड़ी खूबी है वो खूबी यह है कि इसमें रिसाइकल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ 20% पानी फ्रेश होता है, यानी ताज़ा पानी जो 20% होता है। वैसे इस तरीके की ट्रेन को धुलने में 2 से 3 घंटे लगते हैं अगर मैनुअल क्लीनिंग की जाए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनट में यह ट्रेन धुलकर बाहर आ जाएगी। और यहाँ तेज रफ्तार जो पानी है इस पर छोड़ा जाता है और उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, इसमें जो स्क्रबर्स लगे हुए हैं वो खास तरीके के हैं और जो उसमें फाइबर इस्तेमाल किया जाता है उससे ट्रेन को कोई नुकसान न पहुँचे, इसकी पॉलिश को कोई नुकसान न पहुँचे, पेंट को कोई नुकसान न पहुँचे, इस तरीके का ख्याल रखा जाता है। तो यह टेक्नोलॉजी देश के अलग अलग हिस्सों में ज़्यादातर जगहों पर अब आ गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो किसमें लाखों लोग काम करते हैं और ट्रेन को सही तरीके से चलाना, सुरक्षित तरीके से चलाना पहली जिम्मेदारी है। तो यहाँ साफ सफाई को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस को धुलकर निकाला जा रहा है। सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी ट्रेन साफ हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ 8 कोच की ट्रेन है तो इस ट्रेन को धुलने में कम वक्त लगा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस तरीके की फैसिलिटी अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर दी जा चुकी है। जगह जगह पर इस तरीके की जो सुविधा है वो दी गई है और यहाँ पर उस सुविधा का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ दूसरी ट्रेनों को भी इसी तरीके से रखरखाव किया जाता है और यहाँ पर वह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यह दृश्य आम नहीं है, क्योंकि इसको देखने के लिए आपको न्यूज स्टेशन पर आना पड़ेगा और यहाँ भारतीय रेलवे का बदलता हुआ चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरीके के कामों में निश्चित तौर पर बड़ा हम कह सकते हैं प्लानिंग लगती है। साथ ही साथ यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये मशीन किस तरीके से काम करती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर उन सेंसर्स की बात करें तो यह सेंसर कहीं ना कहीं भांप लेते हैं कि ट्रेन अंदर आ चुकी है। जब ट्रेन अंदर आ चुकी है तो उसके बाद यह पानी स्टार्ट होता है। तो यहाँ ट्रेन धुलकर बाहर निकल चुकी है और भारतीय रेलवे का यह रूप अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि आधुनिकीकरण हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जब यह ट्रेन बाहर आ जाएगी तो यह पूरा का पूरा सिस्टम अपने
तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाएगा। यहाँ पर जो पानी इस्तेमाल हो रहा है ये वापस कहीं ना कहीं उन्हीं टैंक्स में चला जाता है जहां से ये निकल रहा होता है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन धुलकर तैयार होकर बाहर आ चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों की बात करें तो देश के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से ट्रेनों की धुलाई हुआ करेगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, सकूर बस्ती, दिल्ली।